बच्चों, आज हम सामान्य हिंदी कक्षा 12 के अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ पढ़ेंगे। तो आप लोग अपनी पुस्तकें खोल लीजिए। तो आइए अध्ययन आरंभ करते हैं। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी जन्म भव्य भावोद भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। धन्य है यह भारत देश जहाँ समुल्लसति मतलब सुशोभित होती है, जनमानस पावनी मतलब लोगों के मन को पवित्र करने वाली, और भव्य भावोद भावनी यानी अलौकिक भावों को जन्म देने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी, प्रसवनी मतलब उत्पन्न करने वाली, संदोह मतलब समूह, शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली सुर भारती अर्थात देववाणी संस्कृत सुशोभित होती है। तो धन्य है यह भारत देश जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, अलौकिक भावों को जन्म देने वाली और शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली देववाणी सुशोभित होती है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमान संपूर्ण वाङ्मयेषु मतलब साहित्यों में, अस्या वाङ्मयम इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। प्रथिता मतलब प्रचलित। यही भाषा संस्कृत नाम से भी विश्व में प्रचलित है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा, सर्वा उपनिषदा, अष्टादश पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्य नाट्य आदीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, सभी उपनिषद और अष्टादश मतलब 18 पुराणानि पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी इति मन्यते भाषा तत्वविद्वो भी। भाषा तत्व के विद्वानों ने इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मतलब माता माना है। संस्कृतस्य गौरवम बहुविधि ज्ञान आश्रयत्वम व्यापकत्वम न च कस्यापि दृष्टे अविषया। संस्कृत का गौरव उसके विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय और उसकी व्यापकता किसी की भी दृष्टि का अविषय नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथम आनीय सम्यक उक्ता आचार प्रवरणेन दंडिना। संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि पथ पर रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत नाम देवी बाग व ख्याता महर्षि भी। महर्षि भी मतलब महर्षियों में, संस्कृत देवी वाग, देवी वाग मतलब देवी देववाणी, वाग मतलब वाणी, ख्याता मतलब प्रसिद्ध है। तो महर्षियों में संस्कृत देववाणी नाम से प्रसिद्ध है। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस है और व्याकरण निश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम भाव बोध सामर्थ्यम। उसके गद्य और पद्य में कोमलता, भावों का ज्ञान कराने की सामर्थ्य, अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च वर्तते और सुनने में अत्यधिक मधुरता है। किम बहुना अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सदप्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति न तादृशी किंचित अन्यत। चरित्र निर्माण के लिए जैसी सदप्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी कोई और नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी कहीं और नहीं। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा च अन्ये अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। कौन कौन से गुण? दया, दान, पवित्रता, उदारता, अनुसूया मतलब ईर्ष्या न करना, और क्षमाशीलता और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलनेन मतलब अध्ययन से, संजायन्ते मतलब उत्पन्न होते हैं। संस्कृतस्य
आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कविकुलगुरु कालिदासः अन्ये च भास भारवि भवभूतादयो महाकवयः स्वकीये ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारव भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मात्र समम सम्माननीय वंदनीय च। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो मतलब क्योंकि भारत मातु स्वातंत्र्यम, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम मतलब गौरव, अखंडत्वम अखंडता और सांस्कृतिक एकत्वम च और सांस्कृतिक एकता, संस्कृते नैव सुरक्षितुम शक्यते, संस्कृत से ही सुरक्षित रह सकते हैं। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे पुरानी और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठु उक्तम, अतः सुंदर ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक गिर्वाण भारती मतलब देववाणी है। इति ऐसा। तो बच्चों, इस पाठ का अनुवाद आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखकर अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी